आज की वीडियो में हम तो ऐसी कंपनीज कवर करने वाले हैं जिनमें रिसेंट में काफी मेजर अनाउंसमेंट्स आई है एंड हम इस वीडियो में विल ब्रेक दैट डाउन फॉर यू एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इन अनाउंसमेंट से कंपनी में इफेक्ट क्या आने वाला है एंड हाउ दीज अनाउंसमेंट्स कैन शेप द फ्यूचर फॉर द कंपनी। तो जो पहली कंपनी हमने कवर करी है that is planning to acquire an NBFC। वो एक NBFC को acquire करने का प्लान कर रहे हैं फॉर अप्रोक्सीमेटली 1399 करोड़। जो दूसरी कंपनी हम कवर करने वाले हैं उसे एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला है अप्रोक्सीमेटली 373 करोड़ का। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि बड़ा ऑर्डर है, बेसिकली जो इस कंपनी की Q4 का रेवेन्यू था, जो पूरा Q4 का रेवेन्यू था, उससे बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को अभी मिल चुका है। तो दैट इज आई एम सेइंग इट इज अ बिग ऑर्डर फॉर द कंपनी। Don't worry, I'll disclose the name of the companies, but I want you don't skip this video. Watch till the end, and you'll find out not just the names but also the analysis of the two companies. So hello and welcome all. I'm Ujjwal Sil, equity research analyst at Desperado Advisory, and आज जो हम दो कंपनीज कवर करने वाले हैं उसका हम इस वीडियो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है कि वो अनाउंसमेंट कैसे हेल्प करने वाली है। अभी मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ दिया, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड एक एक करके दोनों कंपनीज कवर करते हैं। But before that, please note that any discussion, facts or writing provided for informational purposes only and do not constitute a buy or sell recommendation. Please conduct your own due diligence before making any investment decision. Start करते हैं the first company which we have covered for today. जो पहली कंपनी है वो है Ugro Capital. Basically, Ugro Capital एक tech enabled lender है which is focused on India's MSME sector. अब वो स्टेप करे एक बिगर लीग में, they basically acquiring Profectus Capital Limited. वो एक्वायर कर रहे हैं उसको ऑल कैश डील में फॉर 1399 करोड़। अब आप सोचेंगे ये पैसा आया कहां से? बेसिकली उन्होंने पैसा रेज किया थ्रू कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बेसिकली डेट उठाई है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी बाद में इक्विटी में ऑन मैच्योरिटी। अब प्रोफेक्टस कैपिटल विल ब्रिंग इन 3468 करोड़ ऑफ AUM। ये कंपनी प्रेजेंट है अभी 7 स्टेट्स में एंड उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है सिक्योर्ड लेंडिंग में। ये मर्जर उग्रो के लिए काफी अच्छा है because once the integration happens, Ugro का AUM रातों रात 29% से बढ़ जाएगा, overnight increase आएगा 29% का। Not just that, Ugro will also enter a new vertical, which is school financing. It is a 2,000 crore market opportunity. The deal is expected to create solid financial impact also. Approximately, as per our analysis and management guidance, we are expecting कि इससे 115 करोड़ की cost saving होगी and 150 करोड़ में annual profit boost आएगा। इससे रिटर्न ऑन एसेट्स भी इंप्रूव होंगे कंपनी के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.6 से 0.7% से। इस मूव से Ugro has set a clear path and realistic path to hit its target of achieving 4% return on target in the next 12 to 18 months. फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY25 काफी सॉलिड रहा है कंपनी के लिए। रेवेन्यू इंक्रीज बाय 33% अप्रोक्सीमेटली, नेट प्रॉफिट वाज एट सॉलिड 143 करोड़ एंड फंडामेंटल्स काफी स्टेडी रहे कंपनी के। नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टूड एट 9.8% Q4 में, ऑल्दो कंपनी का पीई गिरा है 29 था इनका पीई FY21 में, अब वो गिर के 16.8 हो गया FY24 में, which is good because it shows that there is improved valuation for the company. ऑपरेशनली बात करें तो Ugro is going full speed ahead. कंपनी प्लान करेगी कि वो इमर्जिंग मार्केट में अपनी ब्रांचेस बढ़ाएंगी। 235 अभी है, they are planning to increase it to 400 by the next year. इससे हाई यील्ड MSME लेंडिंग में और ग्रोथ आएगी, स्पेशली इन अनटैप्ड एरिया। इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कंपनी में, बेसिकली FI होल्डिंग भी बढ़ी है 20 से 27% हो गई है और पब्लिक शेयर होल्डिंग गिर गई है। ये इंडिकेट करता है बेसिकली ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। सो दैट वाज इट फॉर दिस कंपनी एंड नाउ वी विल हेड ऑफ टू द नेक्स्ट कंपनी जो हमने कवर करी आज के लिए। जो दूसरी कंपनी है दैट इज बेसिकली आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया एक लीडिंग प्लेयर है हमारा वैक्यूम इंसुलेटेड क्रायोजेनिक टैंक्स में, स्टोरेज सिस्टम्स में। इनके प्रोडक्ट्स बेसिकली यूज होते हैं मेनली इन सेक्टर्स लाइक LNG, इंडस्ट्रियल गैसेस, ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लीन एनर्जी स्टोरेज। अब हमने क्यों कवर करी है कंपनी? इस कंपनी को बेसिकली काफी बड़ा ऑर्डर मिला, अप्रोक्सीमेटली 373 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स आए हैं। ये 4 की वर्टिकल्स या 4 की सेगमेंट्स में आया। 151 करोड़ क्रायो साइंटिफिक सॉल्यूशंस के लिए आया, 141 करोड़ इंडस्ट्रियल गैस के लिए आया, 71 करोड़ LNG एंड बेवरेज इंडस्ट्री की तरफ से आया। ये रेगुलर ऑर्डर्स नहीं है, रादर इट्स अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको ITER से, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट, क्रायोस्टैट थर्मल शील्ड रिपेयर्स के लिए। अब अगर फाइनेंशियली बात करें कंपनी के लिए तो फाइनेंशियली आइनॉक्स इंडिया ने डिलीवर किए सॉलिड नंबर्स FY25 में। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था इनका 15% टू 1306 करोड़। EBITDA भी इनका बढ़ा था काफी 330 करोड़ विद स्ट्रॉन्ग margin of 24.4% and net profit rose to 15.5% with a healthy margin, PAT margin में इनका 16.5% था। Q4 alone इनका रेवेन्यू में इंक्रीज आया था 10.7% एंड नेट प्रॉफिट हिट करा था इनका 65.8 करोड़।
फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे, आगे कंपनी में क्या प्लान्स है? वेल, द कंपनी इज ऑल्सो प्रेटी स्ट्रॉन्ग इन द फ्यूचर आउटलुक पार्ट. कंपनी टारगेट कर रही है 16 से 18% ग्रोथ, 16 to 18% ग्रोथ इंडस्ट्रियल गैस में, 20 से 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए एलएनजी एंड क्रायो साइंटिफिक सेगमेंट्स में, एंड एम करिए कि अपना EBITDA मार्जिन मेंटेन करेंगे 22 से 24% के बीच में, एंड पैट मार्जिन मेंटेन करेंगे 15 से 18% थ्रू FY28. On the clean energy front, Inox well positioned है. It is already supplying 58 out of India's 60 LNG stations and is getting ready for the government's 1000 station LNG target. Also, it's focused on building capabilities in green hydrogen and clean storage tech. So these were the two companies हमने जो आज के लिए cover करी थी. Now we'll be reviewing some of the previous picks, कुछ हमारी पुरानी कंपनी जो हमने cover करी. Let's see how they have performed. So the first company that we have covered is ICRA. We covered this at when it was trading approximately at 6,621 and 1.9% ऊपर है. Next was Shakti Pumps, which is approximately up by 3.5%. Third was Naib, which was up by 4.2%. Fourth is Repco Home Finance, which is down by 1.9%. And last we have Signity Technologies. It is up by 7.8%. All the companies that I've talked about, ये जिस दिन हमने कवर किया उस दिन से हमारा ये कवरेज थी, उस दिन से चेंज हमने कवर किया इसमें. So now we'll head on to the summary of the two companies that we have covered for today. Just a minute. Yeah. So first was Ugro Capital. Basically, Ugro has acquiring Profectus Capital to boost AUM. They're entering into school financing. अपना ROA भी improve करने का plan है. And they're also expanding their branch network and co-lending through RBI's new DLG guidelines. नेक्स्ट कंपनी थी हमारे आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, जिसको एक ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर है 373 करोड़ का, एंड अलग अलग वर्टिकल्स के थ्रू मिला है, सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं मिला. एंड इट सीम्स लाइक इट इज पोजीशन फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एंड ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में. वेल, दैट वाज इट. दीज वर द टू कंपनीज फॉर टुडे दैट वी हैव कवर्ड. आई होप आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला, काफी नई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज मिली. इफ यू वांट टू रीड द रिपोर्ट, बेसिकली आप ये स्कैन कर सकते हैं QR, एंड साइड में आपको हमने आपको एक वो दिखाया हुआ है, क्या कहते हैं, एक एग्जांपल हाउ द रिपोर्ट लुक्स लाइक. सो इफ यू वांट टू लुक एट द एंटायर रिपोर्ट एंड रीड इट योरसेल्फ, यू कैन स्कैन दिस QR and it will directly transfer you to the main website and you can check out the report there. So that was it. If you find this video helpful, do like, share and subscribe. And well, that's it, and we'll meet you in the next video. Thank you.